एवरीवन, वेलकम टू प्रो इंग्लिश एकेडमी। आई एक्सपेक्ट कि सभी लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है सिनोनिम्स का एमसीक्यू का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट नंबर 1 कवर किया और पार्ट नंबर 1 में टोटल हम लोगों ने 25 वर्ड किया था। बात समझे। आज इसका जो है हम पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो पेपर में क्या होता है, जब भी तुमसे सिनोनिम या एंटोनिम एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जाए ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन का इस्तेमाल करो। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फिजिबल रहेगा। बात समझे। देखो बोला है चूज़ द बेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इंडोर्स। बात समझे। अब देखो इंडोर्स का हमें बताना है सिनोनिम। यहाँ पर तुम्हें पता है अप्रूव लिखा हुआ है, रिजेक्ट लिखा हुआ है, क्रिटिसाइज लिखा हुआ है, डिले लिखा हुआ है। बात समझे। इंडोर्स तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, अब जो तुम्हारा रिजेक्ट है वो कैसा वर्ड है, बोलो नेगेटिव वर्ड है। जो तुम्हारा क्रिटिसाइज है ये कैसा वर्ड है, बोलो नेगेटिव वर्ड है। डिले तुम्हारा कैसा वर्ड है, बोलो नेगेटिव वर्ड है। बात समझे ना। ये सारे के सारे बोलो क्या है, नेगेटिव शब्द हैं। यहाँ पर अप्रूव तुम्हारा अकेला पॉजिटिव शब्द है। बात समझे। इसीलिए अप्रूव तुम्हारा बोलो क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। बात समझे। तो जो तुम्हारा इंडोर्स होता है इसका यहाँ पर जो है जो करेक्ट बनेगा तुम्हारा सिनोनिम वो बन जाएगा अप्रूव। समझ पाए भाई। चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट लिखा हुआ है परफंक्ट्री। ठीक है, परफंक्ट्री का जो है हमें बताना है सिनोनिम। देखो परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखो टोटल हमारे सामने जो है 4 वर्ड है। पहला लिखा हुआ है डिलीजेंट, दूसरा लिखा हुआ है केयरलेस, तीसरा लिखा हुआ है पेन स्टेकिंग, चौथा लिखा हुआ है डिटेल्ड। यहाँ पर परफंक्ट्री का मतलब होता है जो बहुत ही क्या हो, केयरलेस हो, या फिर किसी काम को बहुत ही लेस एफर्ट के साथ करने वाला हो। ठीक है, तो इसका तुम्हारा देखो ये तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, डिलीजेंट तुम्हारा पॉजिटिव शब्द है, पेन स्टेकिंग पॉजिटिव है, डिटेल्ड पॉजिटिव है। आंसर बन जाएगा तुम्हारा बोलो क्या, केयरलेस। ठीक है, तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा केयरलेस। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाजरेट। हमें बताना है जो तुम्हारा एग्जाजरेट होता है इसका जो है करेक्ट सिनोनिम क्या बनेगा। पहला लिखा हुआ है एम्पलीफाई, मिनिमाइज, सप्रेस और अंडरस्टेट। ठीक है, देखो जो तुम्हारा देखो पहली बात जो मतलब तुम्हारा मिनिमाइज का है वही मतलब सप्रेस का है, वही मतलब अंडरस्टेट का है। तो तीनों ऑप्शन बोलो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। ठीक है, एग्जाजरेट का मतलब क्या होता है, एग्जाजरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। बात समझे। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या होता है, ग्रेटिफाई का मतलब होता है किसी पर्सन को जो है सेटिस्फाई करना। बात समझे। अब देखो यहाँ पर इंसर्ट का टोन नेगेटिव है, डिस्प्लीस का टोन नेगेटिव है, एनवाई का टोन नेगेटिव है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, सी और डी कट जाएगा, बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो फोर्थ का जो तुम्हारा करेक्ट बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा तुम्हारा लिखा हुआ है कार्नल, CARNAL, कार्नल। कार्नल का हम देखो कार्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू फिजिकल प्लेजर। जो चीज़ जो है फिजिकल प्लेजर से जुड़ा हुआ हो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्नल। तो डिमांड होगा नहीं, ग्रीड होगा नहीं, जेलसी होगा नहीं, बन जाएगा तुम्हारा अर्थली, EARTHLY, अर्थली। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो रिकैल्सिट्रेंट, देखो जो तुम्हारा यहाँ पर रिकैल्सिट्रेंट लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जिद्दी। आप इसको बोल सकते हो अडामेंट, इसको आप बोल सकते हो टेनेसियस। आप इसको बोल सकते हो ऑब्ड्यूरेट।
आप इसको बोल सकते हो ऑब्स्टिनेट। ये सारे के सारे बोलो क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, रिकैल्सिट्रेंट के। अब ये तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, लॉयल तुम्हारा पॉजिटिव है, सबमिसिव तुम्हारा नहीं होगा, सपोर्टिव नहीं होगा, बनेगा डिसओबीडियंट। अगला लिखा हुआ है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है, देखो इंसोलेंट तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है जिसका मतलब होता है डिसरिस्पेक्टफुल। तो जेंटल पॉजिटिव है, कट गया, पोलाइट नहीं होगा, ये नहीं होगा, बनेगा तुम्हारा डिसरिस्पेक्टफुल। समझ पाए ना। चलो अगला नेक्स्ट लिखा हुआ है विच वर्ड इज़ द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द कैस्टिगेट। कैस्टिगेट के जो है सबसे क्लोज क्या होगा। तो देखो कैस्टिगेट का मतलब होता है किसी को डांटना, इसका सिनोनिम बन जाएगा तुम्हारा रिब्यूक, रिप्राइमेंड। बात समझे, रिब्यूक हो गया, रिप्राइमेंड हो गया, ये सारे के सारे बोलो क्या है, सिनोनिम्स हैं। बोलो किसके, कैस्टिगेट के। तो तुम्हारा वेग नहीं होगा, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर ना हो। डल नहीं होगा, डार्क नहीं होगा, बनेगा कंडेम्ड। बात समझे। तो कैस्टिगेट का सिनोनिम बन जाएगा रिब्यूक हो गया, रिप्राइमेंड हो गया, और बोलो कंडेम्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 एमिएबल। एमिएबल जो शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब होता है फ्रेंडली। ठीक है, तो एमिएबल तुम्हारा पॉजिटिव शब्द है, रूड नहीं होगा, हॉस्टाइल नहीं होगा, कोल्ड नहीं होगा, बन जाएगा तुम्हारा ए फ्रेंडली। उसके बाद लिखा हुआ है ईसोटेरिक, ESOTERIC, ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का सिनोनिम क्या बने। देखो ईसोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो चीज़ क्लियर ना हो। आप इसको बोल सकते हो वेग, क्रिप्टिक, एम्बिगुअस, ठीक है, डुबियस। तो जो तुम्हारा ईसोटेरिक लिखा हुआ है, अगर हम बात करते हैं इसके सिनोनिम के बारे में, क्लियर नहीं होगा, पॉपुलर नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, बनेगा तुम्हारा मिस्टीरियस। उसके बाद तुम्हारा शब्द लिखा हुआ है कैंडिड, CANDID, कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा, मतलब जो बहुत ज़्यादा फेयर स्क्वायर, मतलब वो ऑनेस्ट हो। आप इसको बोल सकते हो फेयर एंड स्क्वायर। कैंडिड तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है, इसका डुबियस नहीं होगा, डुबियस का मतलब अनक्लियर होता है, इनसिंसियर नहीं होगा, बन जाएगा तुम्हारा फ्रैंक। उसके बाद लिखा हुआ है एक्सपीसाइट, EXQUISITE, एक्सपीसाइट। एक्सपीसाइट का मतलब क्या होता है, देखो लिखा हुआ है ऑर्डिनरी, डेलिकेट, हार्श और क्रूड। तो देखो यहाँ पर एक्सक्विसाइट तुम्हारा एक पॉजिटिव शब्द है, हार्श नेगेटिव है, कट गया, क्रूड नहीं होगा, नेगेटिव है, ऑर्डिनरी नेगेटिव है, बनेगा तुम्हारा डेलिकेट, DELICATE, डेलिकेट। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रिवुलस, FRIVOLOUS, फ्रिवुलस। फ्रिवुलस का मतलब होता है तुच्छ, मतलब जो उतना इम्पॉर्टेंट ना हो। आप इसको बोल सकते हो अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो फ्रिवुलस जो तुम्हारा शब्द है इसका तुम्हारा अब पावरफुल नहीं होगा, क्योंकि फ्रिवुलस तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, एसेंशियल नहीं होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा, बन जाएगा ट्राइवियल। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है टैकीटर्न। टैकीटर्न का मतलब क्या होता है, टैकीटर्न का मतलब जो बहुत ज़्यादा बात नहीं करता। तो इसका बन जाएगा तुम्हारा रिजर्व्ड, बोल्ड नहीं होगा, नॉइजी नहीं होगा, टॉक्टिव नहीं होगा। टॉक्टिव का सिनोनिम बनता है दो, लोक्वासियस, या फिर इसको हम बोल सकते हैं गैरुलस। टैकीटर्न का तुम्हारा बन जाएगा रेटिसेंट, एक सिनोनिम है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है विसिनिटी, सिनोनिम ऑफ विसिनिटी। विसिनिटी का मतलब होता है एरिया, डिस्टेंस नहीं होगा, डिपार्चर नहीं होगा, एब्सेंस नहीं होगा, बन जाएगा प्रॉक्सिमिटी। उसके बाद लिखा हुआ है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट हो। ठीक है,
तो आइसोलेटेड नहीं होगा, रेयर नहीं होगा, ओकेजनल नहीं होगा, बनेगा ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब होता है वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एले का मतलब क्या होगा, देखो एले का मतलब होता है किसी चीज़ को शांत करना, शांत करना, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो सप्रेस। एले का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में करते हैं। क्लैश नेगेटिव है, नॉइस नेगेटिव है, डिस्प्यूट नेगेटिव है, बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए पैसिफाई। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है फीबल। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर, जो वीक होता है, ठीक है। अच्छा, फीबल तुम्हारा एक नेगेटिव शब्द है, इसका सिनोनिम तुम्हारा बन जाएगा फ्रेल, इनरवेटेड, समझे भाई। तो स्ट्रॉन्ग तुम्हारा पॉजिटिव है, कट गया। रोबस्ट पॉजिटिव है, कट गया। स्टर्डी पॉजिटिव है, कट गया, बनेगा तुम्हारा वीक। लास्ट में तुम्हारा लिखा हुआ है क्रोनिक, CHRONIC, क्रोनिक। क्रोनिक का मतलब होता है जो बार बार चीज़ें हों। क्रोनिक को आप बोल सकते हो लॉन्ग लास्टिंग। तो फ्रेश होगा नहीं, ओकेजनल होगा नहीं, टेम्पररी होगा नहीं, बन जाएगा तुम्हारा परसिस्टेंट। बात समझे। तो आज हम लोगों ने टोटल 19 वर्ड को फिर कवर किया। बात समझे। ये सारे के सारे सिनोनिम्स आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप इनको जो है याद करिएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। आप कमेंट कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी लोगों को। बाय बाय।